तो हंगामे की ये तस्वीर आपने देख ली, लेकिन देश के 5 चुनावी राज्यों में उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो चुकी है। सच्चाई है, लेकिन देश के आम लोगों से लेकर सियासी पंडितों की निगाह पश्चिम बंगाल पर टिकी है, जहां से आपने हंगामे की ये तस्वीरें देखी। ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी को बहुमत मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। ये एग्जिट पोल है, लेकिन ममता बनर्जी कह रही है कि मां माटी मानुष की सरकार बनने वाली है। पश्चिम बंगाल के एग्जिट पोल को लेकर सियासी सनसनी मची हुई है। अगर इसे वोटर्स के मिजाज का इशारा समझा जाए तो ममता बनर्जी की सरकार सत्ता से जाने वाली है और बीजेपी के हाथ में राज्य की कमान आने वाली है। 6 एग्जिट पोल में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलने का अनुमान जताया गया है। पोल ऑफ पोल्स के आधार पर पश्चिम बंगाल में औसत रूप से बीजेपी को 145 से 165 से ज़्यादा सीटें मिल सकती हैं। हालांकि पीपुल्स पल्स ने 177 से 187 सीट के साथ ममता सरकार की वापसी का अनुमान लगाया है। टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल में भी बीजेपी को बहुमत से ज़्यादा 192 सीट मिलने के आसार लगाए गए हैं, जबकि टीएमसी और सहयोगियों को 100 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है। हालांकि इस बीच एक प्रमुख पोलिंग एजेंसी एक्सिस माई इंडिया ने पश्चिम बंगाल को लेकर डेटा जारी करने से इनकार कर दिया है। एक्सिस माई इंडिया के फाउंडर प्रदीप गुप्ता ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में 60 से 70% वोटर्स बताने से बचते दिखे कि उन्होंने किसे वोट दिया है। चुनावी नतीजों से पहले एग्जिट पोल ने पश्चिम बंगाल की सियासत गरमा दी है। ममता बनर्जी ने एक वीडियो रिलीज कर एक बार फिर अपनी सरकार के बनने का दावा किया है। ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में मां माटी मानुष की सरकार बनने वाली है। বাংলার মানুষের অধিকার রক্ষার জন্য আর একটা কথা বলি, সবাই শান্ত থাকবেন, সংযত থাকবেন, দিদির প্রতি ভরসা রাখুন, বাংলার মানুষের প্রতি ভরসা রাখুন। আমাদের মামাটি মানুষের সরকারই আমরা গঠন করছি এবং করব। एग्जिट पोल के बाद पश्चिम बंगाल में बीजेपी अपनी जीत को लेकर और भी आश्वस्त दिख रही है। पार्टी के प्रमुख नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि ममता बनर्जी के लिए राजनीति से संन्यास लेने का वक्त करीब आ गया है। ন্যূনতম 20,000 ভোটে এখান থেকে বিজেপি প্রার্থী জিতবেন এবং মমতা ব্যানার্জি দ্বিতীয়বারের জন্য হারবেন এবং কার্যত তাকে রাজনৈতিক বানপ্রস্থে যেতে হবে। एग्जिट पोल चाहे जो कहें, सियासी दलों की धड़कनें तेज हो गई हैं। नतीजे 4 मई को आने वाले हैं। दूसरी तरफ मतगणना को लेकर चुनाव आयोग ने बंगाल सहित 5 चुनावी राज्य में हाईटेक सिस्टम को सुनिश्चित किया है। काउंटिंग सेंटर की सुरक्षा पुख्ता करने के लिहाज से और अनाधिकृत लोगों के प्रवेश को रोकने के लिए QR कोड आधारित फोटो पहचान पत्र प्रणाली शुरू की है। टीम न्यूज़ नेशन। यानी अब जो कैंडिडेट्स हैं उनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है, लेकिन इसी ईवीएम को लेकर हंगामा पश्चिम बंगाल में है। और एक बार फिर से हम वही बड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं। टीएमसी अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।